हे एवरीवन, माय नेम इज़ दीपशिखा गोस्वामी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ आपसे। तो बेसिकली मैंने एक सोशल मीडिया पोस्ट एक देखा रिसेंटली, जिसमें मेंशन था कि इंडिया में लाइफ साइंसेज या बायोटेक में करियर बनाने का कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। इसी बारे में एक रियलिटी चेक लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। जो लोग ये बातें सुनकर अपने आप को समझने वाले हैं कि हमने तो ले लिया, अब हम क्या करें, डिप्रेस हो जाएँ या जिस तरीके से भी, तो आप अभी के अभी ये वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। बट जो लोग एक बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ में मेरी बात सुनने वाले हैं और उस बात को सुन के आगे अकॉर्डिंगली प्रोसीड करने वाले हैं, वो ही ये वीडियो देखें एंड तक। और ज़रूर एंड तक देखें क्योंकि इसमें आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि ना सिर्फ़ आपको ये बताएँगी कि करियर है या नहीं है, या बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, बल्कि ये कि अगर आपने ये कर लिया है ऑलरेडी, तो क्या करना है, ठीक है? तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या पॉज़िटिव और नेगेटिव चीज़ें हैं और इसके बाद में क्या-क्या एग्ज़ैक्ट सिनेरियो है उसके बारे में। देखिए, नेगेटिव पहले मैं बात करूँगी, पहले नेगेटिव से शुरू करते हैं, सो दैट जब हम पॉज़िटिव की तरफ जाएँ तो शायद आपको थोड़ा हल्का फ़ील हो, ठीक है? अगर हम नेगेटिव क्या-क्या चीज़ें हैं इसके बारे में बात करेंगे लाइफ साइंसेज़ या बायोटेक के करियर में, तो ये बिल्कुल सही बात है कि जब हम लाइफ साइंसेज़ या बायोटेक में करियर बनाते हैं तो आप बीएससी करते हो, मास्टर्स करते हो, उसके बाद में आप सबको पता है कि आप जॉब की तरफ जाने की कोशिश करते हो, बट ऐसा ना कोई प्लेसमेंट होता है बीएससी एमएससी के बाद में। कितनी भी कॉलेजेस देख लीजिए, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, चाहे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़, कहीं पे भी आपको प्लेसमेंट नहीं मिल रहा होता। प्लेसमेंट जैसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है? सो देयर आर नो प्लेसमेंट्स फॉर दैट मैटर, ऑलराइट? जब कोई प्लेसमेंट नहीं है, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, प्लेसमेंट के बाद में जब प्लेसमेंट नहीं है मतलब जॉब नहीं है। जॉब के लिए तो आप पढ़ाई कर रहे थे अल्टीमेटली, राइट? तो एज़ सच प्लेसमेंट तो आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला। ठीक है जी, नहीं मिलने वाला। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे अब आपको, है ना? तो जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल नेट जेआरएफ, सीएसआई नेट देते हैं या कोई और एग्ज़ामिनेशन देते हैं, जिससे कि आपको जेआरएफ मिलता है। तो 2 चीज़ें होती हैं, या तो आपको जेआरएफ मिलता है या तो आपको एलएस मिलता है। जेआरएफ मिलता है, आपको एक फेलोशिप मिलती है। फेलोशिप के साथ में आप पीएचडी कर सकते हैं कहीं पे भी, एज़ अ जेआरएफ वर्क कर सकते हैं, प्लस और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लेक्चररशिप की, तो लेक्चररशिप में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं आप। अगेन अगर हम नेगेटिव्स की बात करें, तो फेलोशिप फेलोशिप 5 साल के लिए मिलती है। उसके बाद चलो, और मान लो पोस्ट डॉक के लिए पोस्ट डॉक कर रहे हो आप और कुछ पैसा मिलता रहेगा आपको। कब तक पोस्ट डॉक्टरेट की तरह काम करते रहोगे? तो इसका कोई एंड नहीं है अल्टीमेटली। या तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाइए कहीं, बाहर कहीं चले जाइए, टीए वगैरह इस तरीके से कहीं जॉइन कर लीजिए। या कहीं पे प्रोफेसर वगैरह जब आप बन जाते हैं बाहर या इंडिया, दोनों ही जगह पे साइंटिस्ट बन जाते हैं। या फिर जो आपके अलग-अलग जॉब्स निकल रही होती हैं, साइंटिस्ट की वैकेंसीज़, डीआरडीओ में वैकेंसीज़, बार्क में वैकेंसीज़, उन सब जगहों पे जॉइन कर लेते हैं। तो वो सारे सिनेरियोज़, लेकिन अगेन क्योंकि हम नेगेटिव की बात करें, तो ये सिनेरियोज़ काफ़ी ग्रिम है और काफ़ी कम यहाँ पर चांसेस होते हैं। प्लस अगर मैं बिल्कुल सच एक बात बोलूँ, तो बहुत सारी जगह ऑलरेडी उनके जो इंस्टीट्यूट में काम कर रहे होते हैं बच्चे, जो लोग काम कर रहे होते हैं, जो प्रोफ़ेसर्स के फ़ेवरेट्स होते हैं फॉर दैट मैटर, उन्हीं के लिए वो जगह ऑक्यूपाइड रहती हैं। आप बस सिर्फ़ एक नेम से एक इंटरव्यू देने जाते हैं, वो नेम से एक निकलता है वहाँ पर, और आप इंटरव्यू देने जाते हैं और आप वहाँ से फ़ेल होकर या रिजेक्ट होकर वापस आ जाते हैं। और फिर आप सेल्फ डाउट में डूब जाते हैं कि शायद मुझ में कुछ कमी है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं ये नहीं बोलूँगी कि हमेशा ही ये होता है, बहुत सारी जगह बहुत फेयर भी होता है, बट बहुत सारी जगह ऐसे जहाँ पर ये होता है, ठीक है? नाउ इसके बाद में और बात कर लेते हैं हम नेगेटिव के बारे में, सैलरी। देखिए, आप जब आप पढ़ाई कर रहे हो, इतनी मेहनत आप पढ़ाई करके आए हो, बीएससी किया, आपने एमएससी किया, एग्ज़ाम्स क्लियर किए, तो आप एक्सपेक्ट करोगे आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सैलरी मिलना शुरू हो या फिर बाद में मिलना मिले। जिस हिसाब से महँगाई बढ़ रही है, डेफ़िनिटली एक अच्छी-खासी फैमिली का पालन-पोषण करने के लिए, स्पेसिफिकली लड़कों के लिए भी और लड़कियों दोनों के लिए ही ज़रूरी है कि स्पेसिफिक अमाउंट आपको मिले। पर शुरुआत यहाँ पर होती है 10,000 15,000 रुपए से। अगर आपको ये फेलोशिप नहीं मिल रही है, इसके अलावा जो फेलोशिप्स होते हैं, इसके अलावा जो अमाउंट्स होते हैं, वो कुछ 10-15 हज़ार रुपए आपको मिल रहे होते हैं, जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा कम है। देखा जाए तो आप सिर्फ़ खुद को ही वहाँ पे सर्वाइव करने के, क्योंकि
रेंट देना होता है, खाना खाना होता है, रहना है, बुक्स चाहिए, बहुत सारी चीज़ें खर्चे होते हैं। तो डेफ़िनेटली इतना अमाउंट जो है वो आपको शुरू में मिल रहा होता है जो आपकी सर्वाइवल के लिए काफ़ी टफ़ रहता है। बट येस, दिस इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है? ये मिलना शुरू होता है और ये अगर मैं बात कर रही हूँ इंडस्ट्रीज़ में अगर आप मूव करते हैं। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल चाहें कि मास्टर्स के बाद में आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हो और आपको लगेगा कि कहीं पे जैसे प्राइवेट जॉब्स होती हैं एमएनसीज़ वगैरह में वैसे जॉब करने हैं हम बायोकेमिस्ट्री से मास्टर्स करके या बायो इन्फो से या फॉर दैट मैटर ऐसे ही किसी और सब्जेक्ट से, तो आपको इतना पैसा मिल रहा होता है, ठीक है। जो धीरे-धीरे बढ़ता जाता है फॉर दैट मैटर येस धीरे-धीरे बढ़ता जाता है बट हाँ, शुरुआत यहाँ से आपकी हो रही होती है 10-15,000 20,000 मैक्सिमम। अगर आप किसी गवर्नमेंट इन जनरल मिलता नहीं है बट येस अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह या इस तरीके से काम करने वहाँ पे जाना चाहते हैं, लेक्चरर की तरह आपको अपॉइंट किया जाता है, तो भी सैलरी आपकी 15-20,000 रुपए ही होती है, ठीक है। तो ये हो गया सैलरी का सिनेरियो। इसके अलावा अगर अब आप सोचिए कि और क्या किया जाना चाहिए और क्या कर सकते हैं आप? तो देखिए बहुत सिंपल बात है, सैलरी जब इतनी कम से शुरुआत करेंगे तो बहुत समय लगेगा बढ़ते-बढ़ते भी। प्लस बहुत और कोई बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ दिखती नहीं है। मतलब अगर आप सिर्फ़ इसी स्फ़ीयर में काम करके आगे बढ़ना चाहें और सोचें कि नहीं मुझे और बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाएँ, तो ऐसा है नहीं। आप लैब अटेंडेंट की तरह, लैब असिस्टेंट की तरह अलग-अलग वैकेंसीज़ निकलती रहती हैं, बट येस अकॉर्डिंगली आप काम कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की काफ़ी सारी वैकेंसीज़ निकलती हैं, गवर्नमेंट जॉब जैसे कि अभी हरियाणा में निकली हुई है काफ़ी सारी गवर्नमेंट जॉब, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बट अगेन सिनेरियो थोड़ा-सा ग्रिम ही रहता है। जितनी बातें मैं बोल सकती हूँ मैं बोलूँगी, जितनी बातें मैं नहीं बोल सकती मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे। अब हम बात कर लेते हैं पॉज़िटिव्स की तरफ। देखिए हर एक सिनेरियो एकदम ही ग्रिम नहीं है, एकदम ही डार्क नहीं है। अगर आपने ले लिया है तो क्या मैंने भी किया है, बहुत और लोगों ने भी किया है। तो पढ़ाई करने की क्या हमारा फ्यूचर एकदम ही डार्क हो गया? क्या हम एकदम ही कुछ नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्लेसमेंट्स नहीं है, डेफ़िनिटली प्लेसमेंट्स नहीं है बट हम खुद से जॉब सीक कर सकते हैं, हम खुद से जॉब सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कंपनीज़ में, एमएनसीज़ में जो भी बायो इन्फॉर्मेटिक्स या बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंसेज़ से रिलेटेड कंपनीज़ हैं, एग्रीकल्चर वगैरह से रिलेटेड भी, तो उन जगह पे जाके आप काम कर सकते हैं, वहाँ पे आपको जॉब्स मिलती हैं और काफ़ी बार ऐसी अच्छी कंपनीज़ में अगर आप अपॉइंट हो जाते हैं, अगर आपका बाय लक मतलब अच्छी जगह पे अपॉइंटमेंट हो जाता है, तो वहाँ पे आपको कई बार 30-35,000 के आस-पास सैलरी देखने मिल जाती है, व्हिच इज़ क्वाइट अ गुड अमाउंट आफ्टर मास्टर्स, ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करते हैं फेलोशिप, अगर आप एक ब्राइट स्टूडेंट हैं, अगर आपने पीएचडी किया है, पीएचडी के बाद में अच्छी खासी सैलरी एमएनसीज़ में देखने मिल जाती है, जैसे कि इंजीनियर्स को देखने मिलती है एक अच्छी खासी प्रोफाइल वाले इंजीनियर को, नॉट अ रेगुलर सिनेरियो में बोल रही हूँ। तो एक अच्छी खासी प्रोफाइल वाले इंजीनियर को जो सैलरी देखने मिलती है, वही सैलरी आपको भी मिल सकती है यहाँ पर अगर आप पीएचडी करा है आपने एक अच्छे खासे इंस्टीट्यूट से, आपने एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं अलग-अलग। फिर इसके अलावा अगर आप पीएचडी करने अब्रॉड चले जाते हैं, तो वहाँ तो अच्छा खासा रेम्यूनरेशन होता है। वहाँ पे जो फेलोशिप है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। आप बचा भी लेते हैं, आप कमा कमा भी लेते हैं, आप अपने घर भी भेज सकते हैं। इतना अच्छा खासा अमाउंट आपको वहाँ पे मिल रहा होता है। तो फ़ॉरेन में अच्छा खासा अमाउंट क्योंकि मिल रहा है, तो वहाँ से पीएचडी में आपको फ़ायदा होता है। प्लस वहीं पे अगर आपने अच्छा काम किया, तो आप पोस्ट डॉक की तरह भी काम कर सकते हैं, इंडिया में भी काम कर सकते हैं, उसमें भी सैलरी अच्छी खासी मिल रही होती है आपको। तो वो एक सिनेरियो चलता जाएगा। बट देन इसके लिए हम बात कर रहे हैं, आपको एक अच्छा खासा ब्राइट स्टूडेंट होना पड़ेगा। अगर आप एक बहुत ही एवरेज एकेडमिक प्रोफ़ाइल लेके सोच रहे हैं, मैं आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी और उसमें ये सब चीज़ें मिल जाएँगी, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है? तो पीएचडी, पोस्ट-डॉक्टरेट करके आप आगे बढ़ेंगे। फॉरेन की मैं बात कर रही हूँ, वहीं पे टीए की तरह काम करने लग जाते हैं आप, वहीं पे और अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढ लेते हैं, एज़ अ साइंटिस्ट अपॉइंट हो जाते हैं अगर अच्छा काम करते हैं तो। तो सैलरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और इनफैक्ट इन इंडिया एज़ वेल अगर आप साइंटिस्ट की तरह अपॉइंट हो जाते हैं, सब चीज़ें हो जाती हैं, तो सैलरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है? लेक्चरशिप की अगर मैं बात करती हूँ, आपने सिर्फ एलिस क्वालीफाई किया है सीएसआईआर एग्ज़ाम क्लियर करके, तो भी इन केस यहाँ पे आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर जब आप बन जाते हो, देन पीएचडी आपने किया, आप अ, उसके बाद में फिर आपका जो प्रमोशन है वो होता जाएगा और सैलरी बढ़ती जाएगी और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की अगर आप सैलरी जानना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है मेरे ही चैनल पे, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं।
गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पे असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको कितना सैलरी, कितना सब कुछ पूरा मिला के कितना पैसा मिल रहा होता है। तो वो आप चेक कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूँगी, पिन्ड कमेंट में भी लिंक पोस्ट कर दूँगी, वहाँ से आप डायरेक्टली इसको चेक कर लेना, ठीक है? तो ये हो गई कुछ बातें नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स सैलरी के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अल्टीमेटली मैक्सिमम लोगों का, कुछ लोगों को मैं छोड़ रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि कुछ लोग सच में साइंस के लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है और वो उनका उनका इच्छा बस यही होती है कि हम साइंस में बहुत अच्छा करें, और क्योंकि वो अपनी फील्ड में अच्छा कर रहे होते हैं तो अल्टीमेटली उनको सैलरी की चिंता नहीं होती, वो अपने आप ही अच्छा कर लेते हैं। बट मैक्सिमम लोग क्योंकि चाहते हैं हम अल्टीमेटली जल्दी से जल्दी एक अच्छी जॉब मिल जाए, सैलरी मिल जाए, तो मैंने उस पर्सपेक्टिव से यहाँ पर आपसे बात की। अब कुछ और बातें कर लेते हैं। नो जॉब्स आफ्टर एमएससी, ये कहीं न कहीं सच और झूठ दोनों हैं। देखिए, प्लेसमेंट नहीं है तो हम बोल सकते हैं जॉब एज़ सच तो हमें मिल नहीं रही, कोई नहीं दे रहा। हाँ, हम खुद से जॉब ढूँढ सकते हैं, ठीक है? जैसे कि बहुत सारी जॉब्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उनके लिए भी मैंने आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाया है कि मास्टर्स के बाद आप क्या जॉब कर सकते हैं, लाइफ साइंस, बायोटेक में, वो उनको आप चेक कर सकते हो और उन जॉब्स को ढूँढ के उनमें अप्लाई कर सकते हो। आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हैं, आप डाउट सॉल्वर बन सकते हैं, आप कंटेंट डेवलपर बन सकते हैं, आप टेस्ट सीरीज़ डेवलपर बन सकते हैं, आप ऑनलाइन टीचर बन सकते हैं, आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, आप पीएचडी करके, पोस्ट डॉक करके बाहर जा सकते हैं, इंडिया में कर सकते हैं। तो दैट वेज़ जॉब्स या पैसा आपको मिलता रहेगा। बट येस, अगर आप एक अगेन एक एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं और आपने बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाए, मार्क्स नहीं हैं, तो बहुत ही कम अपॉर्च्युनिटीज़ आपको यहाँ पे मिल रही होती हैं। इफ़ देयर आर जॉब्स वेरी लेस सैलरी, जैसे कि मैंने आपको बताया शुरुआत 10-15 हज़ार रुपए से हो रही होती है, ठीक है? विशियस साइकिल, देखिए बहुत सिंपल बात है, मैंने इतने सारे लोग देखे हैं, पीएचडी करके बहुत सारे लोग हैं जो पीएचडी कर चुके हैं, कर रहे हैं, बट दे आर नॉट हैविंग एनी जॉब, दे आर जस्ट आस्किंग फॉर इट, लाइक ऑल द टाइम दे आर सीकिंग फॉर जॉब्स। वो कितने-कितने एज वाले, अगर आप कभी आप गए होंगे, आई एम श्योर जो लोग भी इस सिनेरियो में हैं वो जाते होंगे एग्ज़ाम्स देने। तो अगर आप कभी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम देखिए, भर के देखिए और वहाँ जाइए और आपको एग्ज़ाम हॉल में बहुत कम एज से लेके बहुत ज़्यादा एज तक के लोग वहाँ दिखाई देंगे। तो ये अपने आप में ये बताता है कि कितना ज़्यादा मारा-मारी है इधर। जॉब्स वाक़ई बहुत कम है, ठीक है? और मैं ये नहीं बोल रही कि किसके कारण कम है, क्यों कम है, क्या कम है, जो है, वो फैक्ट की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर सिर्फ़ आपसे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मेहनत से पढ़ाई कर रहा है, जो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, उनके लिए भी कोई जॉब नहीं है, कोई ग्रोथ, कोई करियर नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जॉब्स हैं, यू हैव टू सीक फॉर इट, यू हैव टू वर्क फॉर इट, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने होंगे। देखिए बहुत सिंपल बात है, अगर एक डॉक्टर भी हम देखते हैं या फॉर दैट मैटर इंजीनियर्स को भी अगर हम आज की तारीख पे देखते हैं या किसी और फील्ड में भी, आपको फर्स्ट मेहनत करनी पड़ेगी। किसी और गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे होंगे, आपको मेहनत करनी होगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मास्टर्स के बाद में एमबीए करने चले जाते हैं, बीएससी के बाद में एमबीए करने चले जाते हैं, दैट इज अपना प्रोफेशन ही घुमा लेते हैं। तो वो एक तरीका हो जाता है आपको जॉब पाने का। अदरवाइज़ पीएचडी, पोस्ट डॉक, अनदर पोस्ट डॉक, और यही सब साइकिल आपका चलता रहता है और बहुत कम लोग इसमें से निकल के एक बहुत अच्छी जगह पहुँच पाते हैं। तो अगर आप वाक़ई में इस फ़ील्ड में आना चाहते हैं, इस फ़ील्ड में रहना चाहते हैं या आ चुके हैं, तो फर्स्ट अपने आप की अपना सीवी को या अपने जो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि इस फ़ील्ड में एकेडमिक बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होने कि बहुत ज़्यादा, जैसे कि हर फील्ड में होती है, अगर आप एक डॉक्टर, एक अच्छे डॉक्टर नहीं होंगे तो आप मास्टर्स एग्जाम ही नहीं क्लियर कर पाएंगे और फिर आप अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। बट इन दैट केस वो अपने डॉक्टर की फॉर दैट मैटर हॉस्पिटल खोल सकते हैं, बट आप वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि मास्टर्स की डिग्री इज नॉट सम स्किल, नहीं है कोई एज सच जिससे आप किसी का कुछ फिलहाल के लिए ऐसे भला कर पाए, राइट? है, बिल्कुल है, साइंस के थ्रू, रिसर्च के थ्रू आप कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको पीएचडी करनी ही होगी, राइट? और वो आपको एक अच्छी जगह से करनी होगी, तो वो सिनेरियो हो जाता है, ठीक है? तो आई होप आप समझ रहे होंगे मैं बोलना क्या चाह रही हूँ आपसे कि अगर आप इस फील्ड में हैं, तो यू नीड टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड, आपको एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना होगा सो दैट यू कैन अचीव अ जॉब, अ गुड जॉब। 10-15 हज़ार की सैलरी से शुरुआत करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। अल्टीमेटली एक अच्छे अमाउंट पे पहुँच जाओगे, बट मतलब इस सिनेरियो में यही बात है। और पीएचडी की साइकिल में फँसना चाहते हो, पोस्ट डॉक की साइकिल में फँसना चाहते हो, तो तब फँसो जब तुम्हें साइंस से वाक़ई में बहुत प्यार हो, तुम उतना, तुम्हारे पास उतना धैर्य हो, तुम उस
जगह जाके फिर उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर, और तुम्हारी पढ़ाई इतनी स्ट्रांग हो कि जब तुम्हारे सामने एग्जाम्स हैं तो तुम सारे एग्जाम निकालते चले जाओ, ठीक है। नो जॉब सिक्योरिटी, देखिए सिंपल बात है, अगर आप एमएनसी में काम करें तो चाहे वो जो भी प्राइवेट में काम करें, चाहे वो एमबीए करके कर रहे हो, आईआईएम से कर रहे हो, चाहे वो आईआईटी से हो, किसी भी स्फीयर से हो, जॉब सिक्योरिटी एज सच कहाँ मिलती है हमें? सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जा रहे हैं, एक जॉब सिक्योरिटी, या फिर अगर आपकी प्रोफाइल इतनी अच्छी है, अब वो चाहे आईआईएम वाले भी हों, आईआईटी वाले भी हों, जिनकी प्रोफाइल अच्छी है, जो अच्छा काम करते चले जा रहे हैं, सिमिलरली आपके लिए भी जो अच्छा काम करते चले जा रहे हैं, उनकी प्रोफाइल अच्छे होते चली जाएगी और जॉब सिक्योरिटी उनके लिए बनी रहती है, ठीक है। बट अदरवाइज जॉब सिक्योरिटी सच में नहीं है, क्योंकि प्राइवेट स्फीयर में काम करोगे, एस एच एम एस सी के लिए कोई प्लेसमेंट नहीं है, क्या ही करोगे, ठीक है। तो जो ऑप्शंस आपके पास है उन्हीं में से आपको ढूंढ के निकालना है अपने लिए बेस्ट फिट। अगेन वेरी लेस अपॉर्चुनिटीज या जॉब्स बताया ही मैंने। ऑल्टरनेटिव्स, आप एमबीए कर सकते हैं, है ना, आप सबको पता ही है, आप एमबीए की तरफ जा सकते हैं, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, है ना। या फिर इसी फील्ड में रहना है तो आप सीएसआईआर या जितने भी आपके एग्जाम्स हैं ऐसे सारे नेट वगैरह, उन सबको निकालिए, वो सब क्वालिफाई कीजिए, पीएचडी कीजिए, पोस्ट डॉक कीजिए अच्छी जगह से, एंड देन असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। पीएचडी के बिना भी सीएसआई नेट निकाल के, एलएस निकाल के असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, तो वो सारे आपके पास रास्ते हैं, ठीक है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का ये पर्पस बस इतना ही था कि जो चीज़ें हमारे सामने आती है, कई बार हम बहुत निराश हो जाते हैं। हम में से वैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे बोलते हैं कि मैम कुछ हो नहीं रहा इधर, एग्ज़ाम निकल नहीं रहा, यही ऑप्शन है सीएसआईआर नेट निकाल के पीएचडी करने का, वो हो नहीं रहा, नाउ व्हाट टू डू, अब क्या करें? क्योंकि अगर यही नहीं कर पा रहे, जॉब नहीं मिल रही, मतलब सीएसआईआर में नहीं निकल पा रहा, या कोई भी जेआरएफ का एग्ज़ाम नहीं निकला और किसी अच्छी जगह भी पीएचडी में एंट्री नहीं मिली, तो अब हम क्या करें? क्योंकि वही हमारी सैलरी का ज़रिया होने वाला था, ठीक है। तो वो सिनेरियो बहुत ख़राब है। तो कोशिश कीजिए कि ये एग्ज़ाम निकाल के, अगर इसी रास्ते पे चलना है तो आगे बढ़िए। कोई और अल्टरनेटिव ढूँढना है तो वैसा ढूँढिए। नहीं है तो कोशिश यही होनी चाहिए आपकी कि इतनी मेहनत कर लें कि इस फ़ील्ड में इसी तरीके से आगे बढ़ा जाए, या इतनी अच्छी पढ़ाई हो कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की जितनी भी जॉब्स निकल रही हैं उनको फटाफट से आप सॉर्ट कर लो, एंड देन फिर पीएचडी करते रहो। तो ओनली पर्पज़ जो मैं समझाना चाहती थी यहाँ पे आपको ये कि सिनेरियो ग्रिम है, बट जो लोग मेहनत कर पा रहे हैं, जो लोग अपने एकेडमिक्स को बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर पा रहे हैं, उनके लिए जॉब्स हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खत्म हो गई मार्केट से जॉब्स, या एकदम ही नहीं है। सिनेरियो थोड़ा कंपैरेटिवली, बाकियों के कंपैरिजन में, बाकियों को जितनी सैलरी मिलती है उनके कंपैरिजन में आपको बहुत कम सैलरी मिल रही होती है, ये सच है। बट क्योंकि अब आपने ये जॉब चूज़ कर ली है, क्योंकि आप अपनी ये स्फीयर चूज़ कर लिया है, तो इसमें कैसे और बेहतर किया जाए उसकी तरफ हम सिर्फ चल सकते हैं, और कोई ऑप्शन हमारे पास बचता नहीं है ज़्यादा। या फिर अपने ऑल्टरनेटिव पर करियर को ऑल्टरनेटिव रूट दे दें, राइट। तो यही है, दिस इज़ इट। सच सच सच्चाई से बात करना चाहती थी आपसे, क्योंकि ज़रूरी है कहीं न कहीं किसी न किसी को सच बताना, अदरवाइज़ सब एक लूपहोल, एक डार्क लूपहोल में फँसे रहेंगे और सबको लगेगा कि येस इट इज़ अ वेरी ब्राइट बायोटेक इन दिस इन दैट, बोलते ही जैसा है। फॉरेन कंट्रीज़ में फिर भी बायोटेक का काफ़ी स्कोप है, बूम है। बट इंडिया में एज़ सच हम बहुत ज़्यादा स्कोप इस बूम नहीं देखते। अगर देखते होते तो मास्टर्स के बाद में या बहुत अच्छा उन लोग को सैलरी मिल रहा होता, प्लेसमेंट्स हो रहे होते, कंपनीज़ आ रही होती, बहुत सारी कंपनीज़ होती, बहुत कुछ होता। बट ऐसा है नहीं। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, ठीक है? तो इतना ही है। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको इस चैनल पर सीएसआईआर से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहता है। मैं हमेशा पोस्ट करते रहती हूँ, अपडेट्स भी, जॉब्स भी, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट भी। तो मेक श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। अपने दोस्तों को भी इसके बारे में ज़रूर बताइए। दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।